हुकूमत 100% मुश्किल में, तरीके इंसाफ आजकल सख्ते में है। तरीके अदम एतमाद से पहले चौधरी परवेज इलाही ने सियासी धमाका कर डाला। निजी टीवी को इंटरव्यू में परवेज इलाही ने कहा, इमरान खान को यह नहीं पता कौन उनके साथ हैं कौन नहीं। वजीर आजम को बदला लेने का बहुत शौक है, सबको नैब में डाल दिया। एक हफ्ता पहले नैब को कहा कि डालो मोनिस को जेल में। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और मौलाना का इत्तेहाद देर पा लग रहा है। तरीके इंसाफ आजकल सख्ते में है। एक बंदा ही घबराया फिर रहा है और बगैर वजह के फिर रहा है। अभी तो हुआ ही कुछ नहीं। एक एनिमी के खिलाफ सारे लड़ते हैं ना, तो उसमें छोटी छोटी तलखियां भूल जाती। इस वक्त टिल्ट सारा अपोजिशन की तरफ, जिनके पास एक वोट है उनके पास जा रहे हैं। ये अगर पहले ही कर लेते तो नौबत यहाँ तक ना आती। एक तो उनको शौक है मैंने बदले लेने हैं। अब भी कहता है कुछ MNA मिले तो उनको कहा कि ये सारे ठीक हो जाएं, मैंने तो उनसे ये कर दूंगा ये कर दूंगा और उनको नैब के हवाले कर दूंगा, उनको FI। तो ये हुक्मरानी का तौर तरीका है। तो पहले वो नैब वालों को कहा, इन्होंने पकड़ो मोनिस को। नैब वालों ने कहा है कि जी हम तो इन राइटिंग दे चुके हैं, ये फुल बेंच का फैसला है, सारे केस ख़त्म हो गए हैं, हमने वहाँ दिया, इनके खिलाफ कोई केस है नहीं है कि आप पहले हमें दें चीफ मिनिस्टर और हम बन जाएंगे तो हम आपके लिए वोटों को ऐड कर देंगे। इंटरव्यू जिसके बाद सियासत में एक नई तब्दीली देखने को मिल रही है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। आमिर डोगर चीफ वेब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आमिर डोगर साहब फरमाइएगा, परवेज इलाही के इस इंटरव्यू के बाद तो ये वाजे होता जा रहा है कि शायद इत्तेहादी अब आपके साथ नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैंने अभी 92 न्यूज़ पे चौधरी परवेज इलाही साहब का बयान सुना है। चौधरी साहब एक बड़े ही सीनियर और जान दीदा सीजन सियासतदान है। उन्होंने ये बयान किस तनाजुर में दिया है मैं इससे का भी अंदाजा लगा रहा हूँ, लेकिन ये जरूर है कि चौधरी साहब ने पूरे इंटरव्यू में कहीं ये नहीं कहा कि मैं हुकूमत की मुखालफत में हूँ या हम हुकूमत के साथ नहीं हैं या हम हुकूमत का साथ छोड़ रहे हैं, क्योंकि वो खुद इस वक्त PTI के हमायत याफ्ता स्पीकर पंजाब असम्बली हैं, उनका बेटा मोनिस इलाही वफाकी वजीर है, उनके बाकी वजीर भी हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि 3.5 साल के बाद जब बहुत सारे मुख्तलिफ हम ख्याल सियासी जमातों की एक हुकूमत हो और हुकूमत को एक बड़ी थिन मार्जिन पे हो, तो बावजूद इसके कि हमने बहुत कोशिश की अपने साथियों को खुश रख सकें और उनको साथ चला सकें और चला रहे हैं, लेकिन फिर भी हमेशा हुकूमत वीक विकेट पे होती है और हुकूमत मुश्किल में होती है। आमिर डोगर साहब, आप लोगों ने तो कोशिश की, लेकिन आपकी हुकूमत को उन लोगों ने तनकीद का निशाना भी बनाया और ये भी कहा कि वज़ीर आज़म नातजुर्बाकार हैं। हुकूमत के लिए फरमाइएगा। फिर भी, लेकिन 3.5 साल की हुकूमत में जितने चैलेंजेस थे और जिस तरह से हमें इकॉनमी मिली और जो क्राइसिस थे, फिर कोविड के बाद जो 1.5 साल गुजरा और उसमें जिस तरह पूरी दुनिया में महंगाई का एक तूफान आया, तो एक चैलेंज तो नहीं था इमरान खान की हुकूमत को, बहुत सारे चैलेंजेस थे। साथियों को साथ रखना एक बड़ा चैलेंज था और एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन को फेस करना एक बड़ा चैलेंज था। एक डूबती हुई मईशत को सहारा देना एक नया चैलेंज था। रिफॉर्म्स करना और वो छोटे और कम आमदनी वाले तबकात को ऊपर उठाना और फिर इंटरनेशनली जो कश्मीर का मामला जो किया 2019 में अगस्त में हमसाया ममालिक के सामने खड़ा होना और फिर मोदी को ललकारना और फिर इस्लामोफोबिया की बात करना। आमिर साहब कदा कलामी माफ, मैं चाहता हूं कि एक और सवाल आपसे यहां पर पूछ लिया जाए। ये बताइएगा, एक तो परवेज इलाही की जानिब से कहा गया कि वजीर आजम नातजुर्बाकार हैं, दूसरा उन्होंने ये शिकवा भी किया है कि वजीर आजम को बदला लेने का बहुत शौक है। उन्होंने ये कहा कि डालो मोनिस को जेल में। आपके पास इस किस्म की कोई इतलात है? देखिए, ये उनकी अपनी इंफॉर्मेशन होगी, हमारे पास तो कोई इतलात नहीं है। नैब एक आज़ाद खुद मुख्तियार इदारा है और ये कैसे हो सकता है कि कोई वज़ीर आज़म और जिसकी पार्टी के साथ के मेजर इत्तेहादी हो काफी और उसकी पार्टी के लीडर को वज़ीर आज़म खुद कहें कि इसको नैब में डालो, ये डिस इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है चौधरी साहब को, जिसने भी, क्योंकि आजकल ज़माना ये है कि जो बंदा अगले बंदे को बात बताता है उसको मिर्च मसाला लगा कर बताता है ताकि उस बात की कोई वैल्यू और अहमियत बने। अब मैं
पार्लियामेंटेरियन से पिछले कई दिनों से ऑन एवरेज 10 से 15 लोगों की मुलाकातें करवा रहा हूँ वज़ीर आज़म से। ये इन्होंने एक MNA का हवाला दिया और MNA के वो कह रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा और वो कर दूंगा और ये डाल दूंगा। ऐसी कोई बात वज़ीर आज़म नहीं कर रहे। वज़ीर आज़म तो तबलीग कर रहे हैं अपने MNA को। कभी मैं तो 25 साल से इस माफिया के खिलाफ लड़ा हूँ और पब्लिक मेरे साथ है, तो आप मेरा साथ दें। और ऐसे मौके पे अगर आप तो PTI के टिकट होल्डर हैं और अगर आप ऐसे मौके पे कोई बंदा भी पार्टी को डिच करेगा तो ये पार्टी के लिए भी और अवाम के लिए भी उसको फेस करना मुश्किल होगा। बाकी ऐसी कोई बात वज़ीर आज़म ने नहीं की। लेकिन आमिर डोगर साहब, चौधरी परवेज इलाही साहब ने तो साफ अल्फाज में कहा है कि वज़ीर आज़म को बदला लेने का बहुत शौक है। आप नहीं समझते उनकी इस बात के बाद उनकी नाराजगी भी वाज़ेह हो गई है? जी, वज़ीर आज़म को अपने सियासी मुखालफिन से इस हवाले से बदला लेने का बहुत शौक है कि वो चाहते हैं कि मैं कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर और अवाम की खिदमत करके और पाकिस्तान के सब जलाली परचम को पूरी दुनिया में उसकी इज्जत करवा के और पाकिस्तान को एक आज़ाद मुख्तियार मुल्क बना के गुलामी से आज़ाद करके 2023 के इलेक्शन में बदला लूंगा वोट की पर्ची के जरिए। ठीक है, हमारे साथ ही आमिर डोगर साहब आप मौजूद रहिएगा। सीनियर तज्जियाकार इरशाद अहमद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इरशाद साहब फरमाइएगा, चौधरी परवेज इलाही का एक इंटरव्यू एक निजी TV चैनल को इंटरव्यू सामने आया है जिसमें उन्होंने हुकूमत पर तनकीद की है। इमरान खान के हवाले से उन्होंने कहा कि उनको बदला लेने का शौक है और इत्तेहादी 100% जो है अब उनका झुकाव अपोजिशन की जानिब है। आप कैसे देख रहे हैं इस इंटरव्यू को? मेरा ख्याल है अब मामला ऐसा खुल के सामने आ रहे हैं, क्योंकि हम कल परसों से सुन रहे थे कि इत्तेहादी फैसले की तरफ बढ़ रहे हैं और वो फैसला ये होगा कि हुकूमत से वो अलग हो जाएंगे और शायद जब तक अपोजिशन से मामला तय नहीं होते उस वक्त तक वो अलग बेंचों पर बैठे हैं, स्पीकर को लिख कर दे दें कि जी हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है और इस तरह से हुकूमत गिर सकती है। अदम एतमाद की शायद नौबत ही ना आए या एतमाद का वोट लेना पड़े, उसमें जाहिर बात है वो कामयाब नहीं हो सकते। तो चौधरी साहब का जो इंटरव्यू है वो एक गुस्से का इजहार भी है, जो 3-3.5 साल से उनके बकौल उनके साथ सलूक होता रहा है उसका भी उन्होंने बदला लेने की कोशिश की है। और जो सूरत हाल चल रही है जो आवाम के सामने बहुत कम आ रही है उसका भी उन्होंने इजहार कर दिया है। ये तो साफ नज़र आ रहा था कि इमरान खान साहब जो है मुश्किल में हैं और वो जाहिर बात है उनके मिजाज के ख़िलाफ़ है कि वो पार्लियामेंट लॉजेस में जाके अपने लोगों को मनाएं, अपने इत्तेहादियों को मनाएं या वो कराची जाएं या चौधरी साहबान के घर आएँ। लेकिन अब ये वक्त फैसला करेगा कि इत्तेहादियों का फैसला दुरुस्त है या इमरान खान साहब ने जो कोताहियाँ की हैं उनका उसको जो है बदला या जज़ा मिल रही है। लेकिन बहरहाल लग ये रहा है, कम से कम इस इंटरव्यू से तो यही लगता है कि कल तक चौधरी साहबान फैसला कर लेंगे और फिर इनका देखे देखी शायद MQM के लिए भी आसानी होगी और बाप पार्टी पहले ही तोड़ रही है। अब ये देखना है कि इसके असरात जो है PTI की अपनी पार्लिमानी पार्टी पर क्या मुरतब होते हैं और उनकी पार्लिमानी पार्टी के कितने मेंबरान जो हैं उनसे मुतासर होकर मुस्लिम लीग नून का रुख करते हैं या पीपल्स पार्टी का रुख करते हैं या अपोजिशन का साथ देते हैं। सही, यानी आपके ख्याल में अब इस इंटरव्यू के बाद वाज़ेह हो गया है कि कल तक काफ लीग इस पर फैसला करेगी और MQM भी फॉलो करेगी। बहुत शुक्रिया इरशाद अहमद आरिफ साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। चीफ व्हिप आमिर डोगर साहब, आप भी हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया।